भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वार्ड 51 में एक साथ जेबीजी ग्रुप के द्वारा जल संकट के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया गया। भागलपुर नगर निगम के उप महापौर और जेबीजी के संरक्षक राजेश वर्मा के नेतृत्व में आयोजित धरना कार्यक्रम में प्रत्येक वार्ड में लोगों ने जल संकट के खिलाफ धरना दिया। वार्ड नंबर 38 के पार्षद सह उप महापौर राजेश वर्मा ने अपने वार्ड के वैरायटी चौक पर जल संकट के खिलाफ धरना दिया और कहा कि पूरा नगर निगम क्षेत्र प्रत्येक वर्ष भीषण जल संकट के दौर से गुजरता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन आज तक जल संकट से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यदि जिला प्रशासन और राज्य सरकार भागलपुर के जल संकट को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाता तो जेबीजी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों का घेराव और राज्य सरकार के खिलाफ महाधरना के कार्यक्रम का आयोजन की भी बात कही। जेबीजी ग्रुप के द्वारा आयोजित प्रत्येक वार्ड में जल संकट के खिलाफ धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बुडको के एग्जीक्यूटिव ने भी ये आश्वस्त किया था कि आगामी गर्मी के पहले जो जल मीनार पूरी हो चुकी है और उस जल मीनार से जहां तक पानी बिछ चुकी है, खाली उसमें डीप बोरवेल करके पानी देना है और लगभग उससे जो 5 जल मीनार कंप्लीट थी तो उससे लगभग 30 से 35 हज़ार परिवारों को पानी मिलता। लेकिन आज तक इस बात को लगभग 6-8 महीना से ऊपर हो गया है, परंतु आज तक उस ओर एक कदम भी पहल आगे नहीं बढ़ाया गया है। और ये स्थिति 51 वार्ड की है। 1 से 51 वार्ड तक लोग जल संकट से परेशान हैं। माताएं बहनें दूर दूर से जाकर पानी लेकर आती है। सरकार को हम लोगों ने कई बार पत्राचार करने का काम किया। मैं खुद लगभग विगत 2.5 साल से 3 साल से लगातार सरकार को पत्राचार करने का काम कर रहा हूँ। किसी का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। सिर्फ एक राशि आवंटन कर दी गई है भागलपुर को जल संकट से उभारने के लिए और वो राशि को अफसर अपने हिसाब से पूरे सुस्त रवैये से कार्य कर रहा है। पिछले 5 साल लगभग हो गए उस राशि को आवंटित करने से, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी किसी के भी घर में उस योजना के तहत देने का काम नहीं किया गया है। पूरे भागलपुर में हर घर जल का नल जो योजना है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। यहाँ के अफसरों ने इस योजना को पूरी तरीके से फ्लॉप करने का काम किया है। आज 51 वार्ड में एक साथ एक दिवसीय धरना देने के पीछे का मकसद एकमात्र यही है कि यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैसेज जाने का काम करे कि भागलपुर की स्थिति देखिए क्या है। यार जागो एक दिवसीय धरना हम लोग दिए हुए हैं। 45 वार्ड नंबर से बोल रहे हैं। पानी का बहुत दिक्कत है। बच्चे लोग कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते हैं समय पर और शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होता है। पानी का बहुत दिक्कत है। किसी का पैर में दर्द, हाथ में दर्द रहता है। पानी ढोते ढोते सीना में दर्द हो जाता है। आज यह पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ अथवा एक नल से काली थान से पानी लाता है, सब अपने में मार करता है, कपार फड़ोल कर रहा है। इसलिए हम सरकार से ये दरख्वास्त देते हैं कि जल्द से जल्द नल लगाए, सबको सुविधा दे, जनता शांत है। जागो बिहार जागो के बैनर के तले पानी की समस्या को लेकर के ये धरना दी गई है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तो मैं डीएम के यहाँ भी घेराव करूँगी। वार्ड नंबर 43 में एक भी स्टेट बोरिंग नहीं है। यहाँ की जनता आधा किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती है। गर्मी का मौसम में इतना दिक्कत तकलीफ होता है, पीने का पानी नहीं मिलता है तो आदमी किस तरीके से ज़िंदगी काट रही है ये वार्ड नंबर 43 की जनता ही जान सकती है। हम लोग पानी के लिए धरना दिया है। जिस तरह से सरकार बोल रही है कि पूरा विकास हो गया है, जो उनका एक योजना था हर घर नल का जल, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हर घर में नल का जल पहुंच चुका है, तो वही हम सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी होते हुए भी अब तक हम लोगों के घर में सरकार द्वारा जो ये योजना उसका लाभ नहीं पहुंचा है। वही हम यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और हम लोगों को जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात मिले। भागलपुर जिले में जनसंपर्क अभियान के साथ भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी समर को लेकर कवायद तेज कर दी है। भाजपा के भागलपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे अर्जित शाश्वत चौबे ने भागलपुर के विभिन्न वार्ड और मोहल्लों में घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल के 1 वर्षों में किए गए कार्यों को लोगों को बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, हम लोगों ने संपूर्ण बिहार में जनसंपर्क अभियान घर घर तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो 1 वर्ष दूसरे कार्यकाल का पूर्ण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग निकले हैं। आज ईश्वर नगर से जो हमारी सप्तऋषि है, सप्तऋषि आज बूथ स्तर पर जा कर के, टोला बना करके, घर घर जा कर के ये बताएगा कि भारत सरकार ने इस 1 वर्ष में यशस्वी कदम क्या उठाए। प्रधानमंत्री जी का पत्र और जो संदेश है और जो कार्य का विवरण है, ऐतिहासिक कार्य जो हुए हैं वो लेकर के हम लोग
भागलपुर के घर घर में जाने वाला है। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने हाल के सालों में बड़े पर्दे पर अपनी उल्लेखनीय मौजूदगी दर्ज की थी। काय पोछे से लेकर अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले सुशांत आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके में भी काम किया था। डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसे कुछ फिल्मों में सुशांत ने लीड भूमिका निभाई थी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नामित किया गया था। 10 दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां के साथ तस्वीर डाली थी। उनकी मां का 2002 में ही निधन हो गया था। उनका जन्म बिहार के पटना में 21 जनवरी 1986 को हुआ था। वो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। सुशांत एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया था। उनका परिवार पूर्णिया में ही खेती किसानी करता था। उनकी बहन मीतू सिंह एक राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी है। उनके एक चाचा नीरज कुमार बबलू बिहार में बीजेपी के विधायक हैं। सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्टिंग की ओर रुख किया था। शुरुआत में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर काम किया। इसके बाद किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में उन्हें एक्टिंग का पहला ब्रेक मिला। इसके बाद पवित्र रिश्ता ने सुशांत को घर घर का चहेता बना दिया। कामयाबी के कदम चढ़ते हुए सुशांत ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद सुशांत को फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली, जहां उन्हें काय पोछे फिल्म में एक अहम रोल मिला। उसके बाद तो जैसे सुशांत के करियर का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, जिसमें शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी और केदारनाथ शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने किस देश में है मेरा दिल टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। करियर के लिहाज से बेहद सफल रहे सुशांत की लव लाइफ हालांकि ज़्यादा कामयाब नहीं रही। शुरुआत में वो पवित्र रिश्ता की अपनी को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आई। ऐसा माना गया कि सुशांत के फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान की भी एक इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। पहले बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन बाद में खबर मिली कि दिशा नशे की हालत में थी। उस वक्त उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, यह बहुत ही हताश करने वाली खबर है। दिशा के परिवार और दोस्तों को मेरी तरफ से गहरी संवेदना। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। नाथनगर थाना में पदस्थापित चौकीदार सचिन पासवान उर्फ सिंघम पासवान द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने को लेकर लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय यादव ने रेलवे केबिन के समीप बने चलते फिरते पाठशाला में पहुंचकर बच्चों के बीच पेंसिल, कॉपी, कलम, किताब, मास्क का वितरण किया। वहीं युवा समाज सेवी विजय यादव ने कहा कि यह जो काम सचिन पासवान उर्फ सिंघम पासवान के द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने उनको बुके देकर सम्मानित भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि और भी अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो मदद की जाएगी। मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली कि जो है ये मतलब एक चौकीदार है, सिंघम भाई है, और ये छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, और मतलब ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाते भी है। तो मुझे मीडिया के माध्यम से खबर मिला, मैं जो है तुरंत इस बच्चों के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन और सभी बच्चे इसी तरह बैठे सबके लिए मास्क भी उपलब्ध कराएं, और जो भी ज़रूरत पड़ेगा इन लोगों को, बच्चे को पढ़ाई में जो भी किताब लगे, कॉपी लगे, पेन लगे, वो मैंने बोल दिया कि जो भी ज़रूरत हो मुझे लिस्ट दे दीजिएगा, मैं सारा चीज़ और उपलब्ध करा दूँगा जो भी ज़रूरत होगी इनकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आज नाथनगर के निजी विवाह भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह विधान पार्षद तनवीर अख्तर के द्वारा भागलपुर महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद के लिए हाजी शाहिद परवेज को सम्मान पत्र व फूलों की माला पहनाकर मनोनीत किया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने खुशी का इजहार किया और बधाई भी दी। वहीं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इब्रार अंसारी ने कहा कि इनका मनोनयन कर पार्टी को मजबूत किया है। आगामी चुनाव में इनके बनने से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। मौके पर मोहम्मद सानू खान, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद शहबाज आलम, मोहम्मद मुमतकिम अंसारी, मोहम्मद इमरान समेत अन्य जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भागलपुर महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के तरफ से नवनिर्वाचित अध्यक्ष जनाब शाहिद परवेज साहब को जो है उनका सर्टिफिकेट
और उसको सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट सुपुर्द किया गया और उसे सम्मानित किया गया। और एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ा गया है जिससे हम तमाम लोगों को उम्मीद है कि महानगर में जदयू एक शक्तिशाली बनकर को उभरेगा और आने वाले विधानसभा में इनकी एक अहम रोल, एक अहम भूमिका होगा। बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बरसों पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने मौका दिए जाने की मांग को लेकर लाजपत पार्क गेट के सामने बैठक का आयोजन किया। इससे पहले सीटेट पास अभ्यर्थियों ने भागलपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इस बहाली में शामिल होने की मांग भी की थी। बैठक कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि छठे चरण की बहाली में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका मिले, साथ ही बिहार सरकार इस प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को लागू करे। शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार सरकार की गलत नीति एवं बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशीलता को लेकर नारेबाजी भी की गई। भागलपुर के 0 माइल चौक के समीप भागलपुर नौगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भागलपुर और नौगछिया के ट्रक मालिकों ने जिलाधिकारी के द्वारा मिर्जा चौकी के समीप ओवरलोडिंग रोकने के लिए चेक पोस्ट निर्माण कराए जाने और पोस्ट पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती का विरोध करते दिखे। एसोसिएशन के अधिकारियों ने भागलपुर और बांका के प्रभारी डीटीओ पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी ओवरलोडिंग को रोकने को लेकर लाख कोशिश कर ले, लेकिन डीटीओ की मिलीभगत से दूसरे रास्ते से ओवरलोडिंग, छर्री और बालू का पासिंग किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन पूरे बिहार के स्तर पर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भागलपुर और नौगछिया के ट्रक मालिक शामिल हुए। बैठक के दौरान राजा जाधव लाल सिंह, बबलू मंडल सहित कई लोग मौजूद थे।